हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? सभी का वेलकम। हाँ जी, वेलकम है। बढ़िया है। चैप्टर 30। हाँ जी, स्टार्ट करें। आज हम अपने मास्टर सविता कंसल आज हमारे में कराएंगे चैप्टर 13। ओवर जी। हाँ जी, पहले तो सभी मास्टर्स को आत्म वंदन। आज मैं आपको लुइस हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ की चैप्टर नंबर 13 रीड करूंगी। हाँ जी, जो चैप्टर का टॉपिक है समृद्धि, माने कि प्रोस्पेरिटी। मैं सर्वोत्तम चीजें पाने के योग्य हूँ और अब से मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। यदि आप उपर्युक्त निश्चय को अपने लिए सच बनाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी कथन पर विश्वास नहीं करना चाहेंगे। मतलब है कि अगर आप अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं या अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप ये नेगेटिविटी वाली चीजें नीचे वाली जो लिखी हुई है ये नहीं सोचोगे, कभी भी सोचना अपने मन जिंदगी में नहीं लाना चाहोगे। यदि आप उपर्युक्त निश्चय को अपने लिए सच बनाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी कथन पर भी विश्वास नहीं करना चाहेंगे। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा खराब और गंदी चीज होती है, पैसा बुराई है। मैं गरीब हूँ लेकिन अच्छा मैं गरीब हूँ लेकिन स्वच्छ या अच्छा नहीं हूँ, अच्छा हूँ। अमीर लोग धूर्त होते हैं। मैं पैसे कमाना और अभिमानी बनना नहीं चाहता। मुझे कभी एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं कभी पैसे नहीं कमाऊंगा। पैसे जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी चले जाते हैं। मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ। गरीब लोग कभी नीचे से ऊपर नहीं आ पाते। मेरे माता पिता गरीब थे और मैं भी गरीब रहूंगा। कलाकारों को संघर्ष करना पड़ता है। धोखेबाजी करने वाले लोगों के पास ही धन होता है। दूसरा, हर कोई पहले है। ओ, मैं अपने काम में इतने पैसे नहीं मांग सकता। मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं पैसे कमाने के लिए पर्याप्त चतुर नहीं हूँ। किसी को मत बताओ कि बैंक में मेरे पास कितना है। कभी किसी को उधार मत दो। एक पैसे की बचत बचत एक पैसा कमाना होता है। मुसीबत के समय के लिए बचत करो। निराशा कभी भी आ सकती है। मुझे दूसरों के पैसे देखकर असंतोष होता है। पैसे केवल मेहनत से कमाए जाते हैं। इनमें से कितने विचार आपके हैं? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि इनमें से किसी पर विश्वास करने से आप समृद्ध हो सकते हैं? तो इसमें लुइस से ने बताया गया ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, कहते हैं अगर आप ये चीजें सोचते चले जाओगे, क्या आप सोच के देखो, क्या आप इन चीजों को भी लेकर अगर बैठे रहोगे, मन में यही विचार बनाए रखोगे, तो क्या आप कभी भी आगे निकल सकते हो? करे कभी भी करे सोचते रहेंगे कि मैं गरीब हूँ लेकिन स्वच्छ और अच्छा हूँ। अमीर लोग धूर्त होते हैं। कभी भी अपनी मेंटेलिटी ऐसे ही बना के रखो कि जो जिन लोगों के पास पैसे होते हैं भाई वो तो अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं गरीब हूँ तो भी अच्छा हूँ, या मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। ये क्यों नहीं है? अगर आपके पास पैसा है तो कोई बात नहीं, अगर है तो उसको जरूरी नहीं है कि बुरे कामों में लगाना है या अपने घमंडी ही बन के रहना है। उसको अच्छे कामों में लगाओ, किसी जरूरतमंद की हेल्प करो, तो क्यों नहीं हो सकते आप अच्छे? सभी कुछ अच्छा हो सकता है अगर आप चाहते हो। अगर आप पॉजिटिविटी लेके आओगे, कुछ अच्छा बनने की सोचोगे तभी बन सकते हैं। अदरवाइज तो आपके पास चाहे करोड़ों भी हो तब भी आप एक गरीब से बदतर ही हो रहोगे। ये है ना कि अपनी सोच अच्छी रखो तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। यह पुरानी व संकीर्ण सोच है। शायद आपका परिवार पैसे के बारे में इसी तरह सोचता था, क्योंकि पारिवारिक आस्थाएं हमारे साथ रहती हैं। जब तक हम सोच समझ कर उन्हें छोड़ ना दे, वे जहां से भी आए हों उसे आपकी चेतना से जाना चाहिए। यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं, मेरे लिए समृद्धि अपने बारे में अच्छा महसूस करने से शुरू होती है। यह वो करने की आजादी भी है जो आप करना चाहते हैं। जब आप उसे करना चाहते हैं, वह पैसे की बात नहीं है, वह मानसिक व्यवस्था अवस्था है। समृद्धि का उसका अभाव आपके दिमाग से में भरे हुए विचारों की बाहरी अभिव्यक्ति है। करे कभी भी अपनी पुरानी सोचों को ना, छोटी सोचों को लेकर बैठे मत रहो। करे हो सकता है कि देखो सालों से आपके मन में होती हैं, वो दिमाग में चल रही थी, जो आपके बड़ों ने या बुजुर्गों ने आपके मन में, आपके पेरेंट्स ने भी पहले सुनी होंगी, वही आपके दिमाग में चलती आती है जो आपको बताई गई होती है शुरू से।
रहे अगर वो धारणाएं थोड़ी सी आपको लगती है नहीं ठीक है आगे बढ़ने के लिए, तो आप धीरे धीरे उनको रिलीज करो, छोड़ो, उनको छोड़ दो। तो सोच कर अगर आपने समृद्ध बनना है तो अगर समृद्धि खाली एक पैसे से नहीं होती। अरे अगर आपकी सेहत अच्छी है, आपका माइंड अच्छा है ना, अच्छी सोच रखते हो, वो भी आपके लिए एक समृद्धि ही है। योग्य बनना, यदि हम इस विचार को स्वीकार करते हैं कि हम समृद्ध बनने के योग्य हैं, तो धन हमारे ऊपर बरस भी रहा हो तो हम किसी न किसी प्रकार उसे अपनाने से इनकार कर देंगे। इस उदाहरण को देखें। मेरी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने आय बढ़ाने पर काम कर रहा था। वह एक रात उत्साहित होकर कक्षा में आया क्योंकि उसने अभी अभी $500 जीते थे। वह बार बार कहता रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने कभी कुछ नहीं जीता। हम जानते थे कि वह उसकी बदलती चेतना का एक प्रतिबिंब था। वह अब भी यह महसूस करता था कि वास्तव में इसके योग्य नहीं है। अगले सप्ताह वह कक्षा में नहीं आ पाया क्योंकि उसने अपना पैर तोड़ लिया था। डॉक्टर का बिल $500 आया था। वह एक नई समृद्ध दिशा में आगे बढ़ने से डर रहा था और अयोग्य महसूस करता था, इसलिए उसने इस रूप में खुद को सजा दी। अरे उसने देखा ना कि वो सोच नहीं रहा था, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उसको $500 मिल गए। वो हैरान था, कह रहे अगर $500 नहीं, अगर इससे भी कम कोई चीज मिले, अगर यूनिवर्स ने आपको दिया तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए। कह रहे जब वो इतना सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं इसके योग्य हूँ, तो क्या हुआ, वो उसके पास नहीं रहना था तो कहाँ निकल गया, उसकी चोट लगी और वो देने पड़ गए, तो उसके पास वो धन टिका ही नहीं। तो हम इस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह बढ़ती है, इसलिए बिलों पर ध्यान केंद्रित ना करें। यदि आप अभाव और ऋण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको अधिक अभाव और ऋण का सामना करना पड़ता है। अरे जो आपके बिल आते हैं तो कभी भी उन पे इतना ज्यादा ना स्ट्रेस मत लो कि हाई मेरे पास इतना बिल हो गया। अगर देखो आप सोचो ना कि अगर आपने उस चीज को यूज भी तो किया ना, या कोई आप सामान लेके आए या आप कोई चीज यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ले लो, पानी का बिल ले लो, कहते हैं ना अगर आपने कुछ का यूज किया तभी तो आपको देना पड़ रहा है ना। तो आप उसको सोच के कभी टेंशन मत लो या हाय हाय मत करो कि मेरे पास तो इतना बिल आ गया, अब मैं इसको कैसे भुगतान करूंगी, या दे देंगे तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। अरे ऐसा नहीं सोचना। इस दुनिया में लगातार आपूर्ति होती रहती है, उसके प्रति सजग होना शुरू करें। एक स्वच्छ शाम में तारों को गिने या मुट्ठी में रेत के कणों को, किसी पेड़ की एक शाखा की पत्तियों को, खिड़की के शीशे पर पड़ी ओस की बूंदों को, एक टमाटर मौजूद बीजों को गिनने का समय निकालें। हर बीज एक पूरी बेल को जन्म देने में समक्ष है, जिस पर अनगिनत टमाटर लग सकते हैं। आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभार व्यक्त करें और आप उससे बढ़ता हुआ पाएंगे। मैं अपने जीवन में वर्तमान में मौजूद चीजों के प्रति प्रेम में कृतज्ञ प्रकट करती हूँ। अपने घर, गर्मी, पानी, रोशनी, टेलीफोन, फर्नीचर, प्लम्बिंग उपकरण, कपड़े, वाहन, नौकरियां और जो पैसे मेरे पास हैं, मित्र देखने वे महसूस करने में, चखने और स्पर्श करने तथा चलने एवं इस अद्भुत पृथ्वी का आनंद उठाने की अपनी क्षमता के प्रति। इसमें तो ये बताया गया कि जैसे है कि आप कभी भी बैठ के फ्री टाइम में चाहे तारों को गिनो, क्या गिन सकते हो। मुट्ठी की में रेत पकड़ ली तो उसके कणों को गिनो कर गिन सकते हो, या पेड़ की टमाटर पत्तियां गिनने शुरू कर दो, खिड़की पे पड़ी औस की बूंदे करे, सब चीजें इम्पॉसिबल है। अरे टमाटर ही है, टमाटर में अंदर अनगिनत बीज होते हैं, है ना। आप लोग सोचते हो कि नहीं ये तो छोटा सा एक टमाटर है, लेकिन वो टमाटर क्या है कि वो लाखों आगे नए टमाटरों को जन्म दे सकता है। फिर इसी तरह आप अपने एक विचार को अच्छा रखोगे तो लाखों विचार धीरे धीरे अपने अंदर खुद ही अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। अभाव और सीमाओं में हमारा अपना विश्वास हमें रोकता है। कौन सा विचार आपको रोक रहा है? क्या आप सिर्फ दूसरों की मदद के लिए पैसा कमाना चाहते हैं? फिर आप यह कह रहे हैं कि आप अयोग्य हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप अब समृद्धि को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि कोई मित्र आपको दोपहर के भोजन या रात्रि भोजन पर आमंत्रित करता है तो उसे खुशी और उत्साह से स्वीकार करें। यह महसूस ना करें कि आप सिर्फ लोगों के साथ सौदा कर रहे हैं। यदि आपको कोई उपहार मिलता है तो उसे
गरिमा से स्वीकार करें। यदि आप उस उपहार का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसे किसी और को दे दें। चीजों को अपने से होकर आगे बढ़ने दें। बस मुस्कुराकर धन्यवाद कहें। इस रूप में आप ब्रह्मांड को यह बताते हैं कि आप जिन चीजों के हकदार हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। कहते इसमें बताया कि जैसे कि मित्र, तो किसी ने आपको किसी चीज पे इनवाइट किया अपने घर, तो आप कह रहे हैं ना, कई बार तो दिमाग में आ जाता है, कई लोग क्या ही कहते हैं, वो कहाँ से नया पंगा सा ले लिया, आज जिसने बुलाया कल मुझे भी बुलाना पड़ेगा। अरे करे कर कोई बात नहीं, बात की बाद में सोची जाएगी। जब वो बुला रहा है तो उस चीज को हंस के स्वीकार करो, गलत तरीके से मत लो। अरे कोई सौदा नहीं होता। अरे कोई भी चीज आपको गिफ्ट में मिलती है, हो सकता है वो आपको ना अच्छी लग रही हो या आपके काम की ना हो, तो आप उसको दे दो जिसको उस चीज की जरूरत है। अरे उसको बेकार करके मत छोड़ो और यूनिवर्स का हमेशा धन्यवाद करते जाएं। नए के लिए जगह बनाएं। नए के लिए जगह बनाएं। अपना रेफ्रिजरेटर साफ करें। फाइल में लिखी छोटी छोटी चीजें फेंक दें फाइल में। अपनी अलमारियों के को साफ करें। पिछले लगभग 6 महीने में आपने जिन चीजों को इस्तेमाल नहीं किया उनसे छुटकारा पा लें। यदि आपने उसे साल भर में इस्तेमाल नहीं किया है तो जरूर उसे अपने घर से बाहर फेंक दें, उसे बेच दें, किसी को दे दें या जला दें। अरे जो भी चीजें आपके पास अनयूज पड़ी हैं, तो अगर लगता है कि आप नहीं यूज करना चाहते तो उसको निकाल दो। ऐसे ही करे। वो अपने दिमाग के विचारों को भी बताया गया है कि अगर कोई थॉट आपके मन में ऐसी है जो अच्छी नहीं है, करे या आपके लिए नेगेटिविटी ला रही है, आपकी जिंदगी में हलचल मचा रही है, तो करे उसको धीरे धीरे निकाल के फेंक दो। यार सोचो ही मत कि मेरे दिमाग में ये बात है। जो चीजों का कंपैरिजन उन्होंने आपकी थॉट के साथ भी किया है कि अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे विचार हैं तो उन्हें निकालने की कोशिश करो, खत्म कर दो उसको। अव्यवस्थित अलमारियां का अर्थ है अव्यवस्थित मन मस्तिष्क। जब आप अलमारियां साफ कर रहे हो, अपने आप से कहें, मैं अपने मन मस्तिष्क की अलमारियां साफ कर रहा हूँ। ब्रह्मांड प्रति प्रतीकात्मक संकेतों को पसंद करता है। जब मैं पहली बार यह अवधारणा सुनी कि हर किसी को ब्रह्मांड से की चीजें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं, तो मैंने इसे हास्यप्रद समझा। मैंने अपने आप से कहा, सभी गरीब लोगों को देखो, अपनी ही खत्म ना होने वाली गरीबी को देखो। यह सुनकर मुझे क्रोध आता था कि तुम्हारी गरीबी केवल तुम्हारी आत्मा का एक विश्वास है। मुझे यह महसूस करने और स्वीकार करने में कई वर्ष लग गए कि धन के अभाव के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। मेरी यह इस धारणा कि मैं अयोग्य हूँ और धन की हकदार नहीं हूँ, कि पैसा कमाना कठिन है और कि मुझ में वैसी प्रतिभा और क्षमता नहीं है, ने मुझे अभाव की मानसिक व्यवस्था में अटकाए रखा। धन का प्रदर्शन सबसे आसान है। इस कथन के प्रति आपको क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप इसे मानते हैं? क्या आपको क्रोध आ रहा है? क्या आप उदासीन हैं? क्या आप इस पुस्तक को कमरे में दूसरी तरफ फेंकने को तैयार हैं? यदि आपकी प्रतिक्रिया इनमें से एक है तो अच्छा है। मैंने अपने आपके भीतर कुछ छू लिया है जो सच्चाई के प्रतिरोध का बिंदु है। इसी जगह ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आपके लिए धन और सभी अच्छी चीजों को अपने और प्रवाहित करने की क्षमता के प्रति अपने आप को खोलने का समय है। इसको थोड़ा सा क्लियर करो, पैराग्राफ को थोड़ा सा। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रवीण। कि मनी को मतलब कह रहे हैं ना कि इजी है, मतलब कि जिसके पास नहीं है उसको तो बड़ा गुस्सा आएगा ना, हम्म। वो चीजें फेंक के मारेगा कुछ। मतलब ये अगर तुम्हारे अंदर इस चीज ये बात सुन के गुस्सा आ रहा है तो अच्छा है, तो तुम इस चीज को अब समझ पाओगे। मतलब ये गुस्सा दिलाने वाली बात अगर तुम्हारी आ गई तो तुम्हारे अंदर हार्ट को टच करी है वो चीज। अब तुम इस चीज को समझोगे कि इतना कैसे हो सकता है ये। अब उसको तुम समझने के लिए रेडी हो जाओगे। इसका क्या मतलब है। अब और कोई, मनीषा मैम आप ऐड ऑन करोगे इसमें? हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला कि हम क्या करते हैं कि ना, जब हम कहते हैं ना कि
अरे पैसा कमाना तो सबसे आसान है। तो हम सोच सुन के ना कहते हैं अरे क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो पैसा कमाना कोई आसान बात है। हम उसको ना बड़े सरकास्टिक वे में लेते हैं, टीज करते हैं इस बात को, और कहते हैं ये लो, स्ट्रगल तो हम कर रहे हैं ना, हमें पता है। क्योंकि जब हम जॉब के लिए या किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो ना कहीं ना कहीं हमारे कोने में ना डाउट होता है कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास आ पाएगा नहीं पाएगा, कैसे आएगा, क्या क्यों कैसे, के क्वेश्चंस में हम ना ज्यादा उलझ जाते हैं। वो कहती है कि जब आप इस बात को समझो सुनोगे ना तो शायद बुक भी फेंक दोगे कि ये कह क्या रही हैं, और मगर जब इसको अच्छी तरह से, इस सच्चाई को जब स्वीकारने लगोगे ना कि यूनिवर्स वो ये नहीं सुनता क्या क्यों कैसे, वो तो देने के लिए तैयार है। तो इस चीज को वो कहना चाह रहे हैं कि कहना कोई इजीएस्ट थिंग टू डिमॉन्स्ट्रेट, वो इस बात को इन्होंने इलेबोरेट किया। बिल्कुल शुरू से तो ही वही कहना चाह रहे हैं ना, जैसे कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, ये हाँ हम डाउट हमारे अंदर ही होता है कि हाँ मेरे हाँ हाँ, हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या करूंगी, कहाँ से पैसे आएंगे। भाई वही अपनी एप्लीकेशन तो डाल लो, वो तो तथास्तु करने के लिए तैयार बैठा है। वो कुछ अपने आप ऐसी ही बनेगी बात कि हाँ, कैसे तुम्हारे पास पैसे पहुंचेंगे। हाँ तो बिल्कुल मतलब मन में तो कुछ चल रहा है ना कि हमने कुछ करना है, कुछ करना भी है। काम करोगे, कुछ ना कुछ रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे सामने। ऐसे नहीं है कोई आके दे जाएगा पैसे, या हम्म, जैसे पड़ फाड़ के मिल गए। वो तो खामतों के लिए ही होता धीरे है। धीरे रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल। पैसे कहाँ से आएंगे, वो अपने आप कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, कोई ऐसी बुक में से सुनने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ते खुलेंगे कि तुम कैसे कर सकते हो। डाउट मत रखें, और बार बार मेक रूम फॉर द न्यू बताया कि घर की सफाइयाँ, अलमारियों की सफाइयाँ तो हम कर ही लेते हैं, महीने बाद करें, अलमारियां साफ 6 महीने बाद करें, पर इस दिमाग की जो ये कबर्ड है हमारा, इसकी सफाई कोई नहीं करता। मेन पॉइंट बार बार लुई से यही समझाना चाह रही हैं कि नेगेटिव इमोशंस को निकाल लो। जब नेगेटिव इमोशन निकल जाएंगे तभी तो पॉजिटिव आएंगे, उसमें नए के लिए जगह तभी बनेगी ना। डाउट तभी है ना, अगर हम डाउट निकाल दें अब कोई ना कोई कहूंगी यूनिवर्स की तरफ से, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कहाँ से क्या कुछ पता नहीं। लेकिन ना एक हाँ चीज जी, और ऐड करना चाहूंगी, चाहे हमारा मोबाइल हो, अमीरा हो, घर हो, इन सबकी वो कहती है कहीं ना कहीं ना हमारी हेल्थ और माइंड से बहुत कुछ कनेक्शन है। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि जैसे से मोबाइल को मैं क्लीन करती हूँ या उसमें से रिमूव करती हूँ ना, जो पड़ी हुई हैं चीजें पड़ी हुई हैं, तो उसके बाद मैं अपने आप को बहुत फ्री फील करती हूँ। और कहते हैं कि ना जो हमारी जो अलमीराज हैं, अगर क्योटिक सिचुएशन में है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इंडिकेट करती है कि हम कितने क्योटिक है। तो मेरी हमारी एक सजी सवरी नहीं रहती तो हम मेरा बिल्कुल। मैं सजा अपने सवरा नहीं रहता तो मैं उसको ठीक। हाँ कभी भी कबर्ड सही से लगा देती हो ना, तो 10 बार खोल के देखने का मन होता है, वाह बड़ा ये अच्छा सुंदर लग रही है, हाँ। बड़ा अच्छा लग रहा, मतलब अच्छा फील आता है सिर्फ एक कबर्ड को देख के। जब ये वाला कबर्ड साफ होगा तो क्या ही जिंदगी होगी हमारी। वाह तो अपने आप होने वाला है, क्या होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। मिरेकल्स ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल। नहीं आता, मिरेकल्स हमारे हाथ में है। जैसा थॉट रखेंगे वैसा रिजल्ट। नेक्स्ट है पॉइंट, अपने बिलों से प्यार करें। यह जरूरी है कि हम पैसे के बारे में चिंता करना छोड़ दें और अपने बिलों को देखकर नाराजगी व्यक्त करना बंद कर दें। कई लोग बिलों को यदि संभव हो तो टालने वाली सजा के रूप में देखते हैं। बिल हमारी भुगतान करने की क्षमता की एक स्वीकृति है। ऋणदाता मानता है कि आप पर्याप्त संपन्न हैं और वह आपको वह सेवा या उत्पाद देता है। मैं अपने घर पर आने वाले हर बिल को प्यार से लेती हूँ। मैं लिखे जाने वाले हर चेक को प्यार से देखती हूँ और उसे प्यार से चूमती हूँ। यदि आप नाराजगी से भुगतान करते हैं तो पैसा आपके पास वापस आने में हिचकिचाहट दिखाता है। यदि आप प्यार और खुशी से भुगतान करते हैं तो आप अपनी और धन का मुक्त प्रवाह खोल देते हैं। अपने पैसे को अपना मित्र माने, ना कि कोई ऐसी चीज जो आप अपनी जेब में ठूस लेते हैं। अरे ना कि जब बिल आते हैं या कोई आपके पास चेक आता है, आपने किसी को पे करना है, करे उसे देख कर मुंह मत बनाओ, उसे खुशी से स्वीकार करो।
अगर बिल आता है, देखो आपने अगर शॉपिंग की है, आपने वो चीजें बनाई ली है, तभी तो आपके पास इतना बिल आया ना। और आप अगर उनको आपने लिए चीजें, तब अगर आप उसको देने के योग्य हो, फिर क्यों मुंह बनाना। खुशी से स्वीकार करो कि अगर हमने इतना कुछ अच्छे से खुश होकर अगर सामान खरीदा, तो बिल भी तो हमें पे करना ही पड़ेगा ना। उतनी ही खुशी से करना पड़ेगा जितनी खुशी से हमने अपना सामान लिया, करे ना। इसलिए उसको भुगतान करते टाइम हिचकिचाहट मत करो। फिर अगर आप सोचोगे ना कि सामान तो मेरे पास आता रहे और मुझे उसके पैसे ना देने पड़े, अरे मुझे तो सस्ती चीज मिल जाए और पैसे मेरी जेब में ठूसे रहे हैं, तो करे फिर वो ऐसा नहीं होता। करे भाई पैसा भी चाहता है, भैया अगर मैं आया हूँ भाई, मुझे भी औरों को भुगतान करने का मौका दो। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप चीजें खरीदोगे और दोगे, तो और 10 बंदों के जेब में भी तो पैसा आएगा आपके पैसे के देने से। आप ये सोच के चलो ना, कि अगर आप सोचोगे आया और उसे संभाल के रखे, निकाले तो है नहीं, करे फिर ऐसा कभी भी आपके पास पैसा बढ़ेगा नहीं, तो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। होता है ना, कई लोग हम देखते हैं भी पैसा तो इसके पास बहुत है, लेकिन रहन सहन देख इसका कैसा है, और इतनी सोच कितनी घटिया है इसकी। लेकिन वो को लोग कैसे होते हैं कि दिल नहीं होता उनके पास, विचार अच्छे नहीं होते, तो वो जो चीज आ गई वो सोचते हैं दबा लो और रख लो। वो फिर उनके पास ऐसा ही रहता है, उनकी मेंटेलिटी भी वैसी रहती है, उनका खान पान, उनका रहन सहन सब वैसे ही बना रहता है, कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी सुरक्षा, आपकी नौकरी, या आपका बैंक खाता, या आपके निवेश, या आपका जीवन साथी, या आपके माता पिता नहीं है। आपकी सुरक्षा उस परम शक्ति से जुड़ने की आपकी क्षमता है, जिसने इस दुनिया को बनाया है। करे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। करे अगर आप सोचोगे ना, तो ये नौकरी आपको सब कुछ दे रही है, बैंक खाते दे रहे हैं, आपके माता पिता ने दिया नहीं। करेगा तो किसी के पास करोड़ों भी होएगा ना, अगर आप उसका यूनिवर्स का थैंक यू नहीं करोगे या उसका मिस यूज करोगे, तो आपके पास वो भी नहीं रहेगा। मैं यह सोचना पसंद करती हूँ कि मेरे अंदर की वह शक्ति जो मुझे जीवन देती है, वही शक्ति है जो मुझे सब कुछ देती है, जिसकी मुझे आवश्यकता होती है, और वह भी बहुत आसानी और सरलता से। ब्रह्मांड बहुत उदार और धनवान है, और अपनी आवश्यकता की हर चीज प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक हम इसके विपरीत ना विश्वास करें। अगर हम अपना विश्वास रख के, ब्रह्मांड के पास तो ना, यूनिवर्स के पास इतना है कि आप अगर लाखों भी मांगोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन मन की भावना अच्छी होनी चाहिए, और उस यूनिवर्स का हमेशा थैंक यू बोलते हुए। अरे आप कभी मांग के तो देखो, आप एक मांगोगे तो आपको लाखों मिलेंगे, कभी उससे मांगो तो सही। मैं जितनी बार अपना टेलीफोन इस्तेमाल करती हूँ, उसके प्रति कृतज्ञ प्रकट करती हूँ, और अक्सर यह कहती हूँ कि वह मेरे लिए सिर्फ संपन्नता और प्रेम की अभिव्यक्तियां लाता है। मैं ऐसा ही अपने मेल बॉक्स के साथ करती हूँ, और हर दिन धन और मित्रों व क्लाइंटों और मेरी पुस्तक के सुदूर पाठकों के प्रेम पत्रों से भरा होता है। मैं आने वाले बिलों को देखकर खुश होती हूँ, और कंपनियों को मेरी भुगतान करने की क्षमता पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने दरवाजे की घंटी और बाहरी दरवाजे का आभार मानती हूँ, क्योंकि केवल अच्छी चीजें मेरे घर में आती हैं। मैं अपने जीवन के बेहतर और सुखी होने की उम्मीद करती हूँ। ऐसा ही होता है। यही बताया है लुईस ने कि कभी भी किसी चीज को देख के मुंह मत बनाओ, नेगेटिविटी मत लाओ। करे कहते हैं ना, मैं तो अपने मित्रों को, क्लाइंटों को और सब चीज को देख के बड़ी खुश होती हूँ, बिलों को देख के भी खुश होती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। करे कई होता है ना कि अपने दरवाजे पे घंटी बजी है, पहले देखेंगे नहीं कौन आया, पहले ही मुंह से ही निकलेगा है पता नहीं इस टाइम कौन आ गया होगा, है ना, अब मुझे उठना पड़ेगा। अरे कब हंस के जाओ, खुशी होके जाओ। अगर मेहमान भी एक घर में आया तो उसका हंस के वेलकम करो। अरे ना, जो आप हर चीज से अगर सुखी महसूस करोगे, तभी ही आपको सुख महसूस होगा। ये विचार हर किसी के लिए है। वह व्यक्ति एक कुकर था और अपने व्यवसाय बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह संपन्नता के एक स्तर के लिए मेरे पास आया। उसने महसूस किया कि वह अपने व्यवसाय में दक्ष है, और वह वर्ष में $1 लाख कमाना चाहता था। मैंने उसे वही उपाय बताया जो मैं आपको बता रही हूँ, और जल्दी ही उसके पास काफी धन हो गया। उसने घर का काफी समय बिताना शुरू कर दिया। वह अपने सदा बढ़ते निवेशों का आनंद उठाना चाहता था। करे ऐसे ही उसने बताया कि जो जो चीजें मैंने आपको ऊपर बताई हैं, करे एक क्लाइंट था ना जो अच्छा पैसा कमाना चाहता था, करे उसको वही चीजें उसने फॉलो की,
तो धीरे धीरे उसके पास धन ज्यादा आना शुरू हो गया, करे प्रॉफिट उसको ज्यादा होने लग गया, करे वो उन चीजों का आनंद उठाना चाहता था जो उसको मिली। उसने यूनिवर्स से मांगी हंसी खुशी, गुस्से में नहीं, कोई गलत सोच रख के नहीं करे, तो यूनिवर्स ने उसको खुले दिल से दिया भी। दूसरों के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें, इस बात पर नाराज होकर या ईर्ष्यालु होकर अपनी समृद्धि और ना टालें कि किसी के पास आपके से अधिक धन है। इस बात की आलोचना ना करें कि वे अपने धन को किस प्रकार खर्च करना चाहते हैं, आपका इससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के नियमों के अधीन होता है, बस अपने विचारों का ध्यान रखें, किसी और के सौभाग्य को सराहें और याद रखें कि दुनिया में सभी के लिए प्रचुर धन है। क्या आप कंजूसी से टिप देते हैं? क्या आप वॉशरूम के कर्मचारियों के सामने दम पूर्ण बातें करते हैं? क्या आप क्रिसमस के समय अपने कार्यालय या अपार्टमेंट भवन में कुलियों को अपेक्षित करते हैं? क्या आप जरूरत ना होने पर भी पैसे बचाते हैं और पुरानी सब्जियां या ब्रेड खरीदते हैं? क्या आप हमेशा किसी सस्ती दुकान में खरीदारी करते हैं, या क्या आप हमेशा मेनू के सबसे सस्ते व्यंजन का ऑर्डर देते हैं? दुनिया की मांग और आपूर्ति का नियम होता है, मांग पहले आता है, धन की जहाँ आवश्यकता होती है वह वहां पहुंच जाता है। गरीब से गरीब परिवार लगभग हमेशा किसी के अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटा लेता है। उसने बताया कि दूसरे के सौभाग्य पर कभी भी ईर्ष्या ना करें। अगर आपके सामने वाले के पास, किसी के पास आपसे ज्यादा धन है, तो आप उसको देख के कि अपने अपने को ना हर्ट मत करें, या उसके लिए प्रति गलत विचार मत रखें कि हाय मेरे पास तो नहीं है, उसके पास इतना है। फिर आप भी तो यूनिवर्स से मांग के देखो, कोशिश तो करो उसके लिए। खाली खाली जेलस होने से तो कुछ नहीं होगा। अगर हम बैठे हो जेलसी फील करते रहेंगे कि नहीं मैं उसके पास देखो कितना है, वो तो बड़ी ऐश कर रहा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाली यही सोचते जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यार कंजूसी न करें। अगर आपके पास है ना कि आप करे वॉशरूम के कर्मचारी हैं या कोई भी है, या किसी को भी आपने देना है, तो ये नहीं सोचना कि नहीं सामने वाले ने 100 दिया है और मेरे पास तो है नहीं है। जो आप 50 के लिए भी समर्थ हो तो आप देना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना कि नहीं मेरे पास तो कम है, मैं तो नहीं देता। क्यों नहीं देते? भी जितना आप हकदार, जितने के आप हकदार हो आप उतना पे कर दो, इतना करे करना चाहिए। अगर आप एक एक दोगे तो ब्रह्मांड आपको 100 देगा। यदि इस चीज से सोच के चलो कि कभी जल्द से भी नहीं होना। फिर एक गरीब इंसान है ना, अगर अगर ये ना उसको बताएगा कि वो भी देखो किसी ना किसी तरह अपने अंतिम संस्कार के लिए पैसे तो वो भी जुटा ही लेते हैं, कोशिश तो वो भी कर ही लेते हैं ना। अगर वो यूनिवर्स से इतना मांगते हैं कि आज मुझे इतना चाहिए, तो उस पर उपाय कर ही देते हैं। कल्पना धन का समुद्र। समृद्धि के प्रति आपकी चेतना पैसे पर निर्भर नहीं है, आपकी तरफ पैसे का प्रवाह आपकी समृद्धि के प्रति चेतना पर निर्भर है। जैसे आप अधिक के बारे में सोच सकते हैं और आपके जीवन में और अधिक आएगा। मुझे समुद्र तट पर खड़े होकर विशाल समुद्र को देखते हुए यह कल्पना करना बहुत पसंद है, यह जानना कि समुद्र अनंत का ढेर है जो मुझे उपलब्ध है। अपने हाथों की ओर देखें और देखें कि आपने किस प्रकार का बर्तन पकड़ रखा है। यह चाय का चम्मच है, या कोई छिद्र वाला छल्ला है, पेपर का कप है, गिलास है, बाल्टी है, या वॉश टब है, या शायद आपके पास एक पाइपलाइन है जो अनंत समुद्र से जुड़ा हुआ है। अपने आसपास देखें, देखेंगे चाहे वहां कितने भी लोग हों और चाहे उनके पास किसी प्रकार का बर्तन हो, हर किसी के लिए प्रचुर मात्रा में चीजें हैं। आप दूसरे से छीन नहीं सकते, वे आपसे छीन नहीं सकते, और किसी रूप में आप समुद्र को सुखा नहीं सकते। आपका बर्तन आपकी चेतना है और उसे हमेशा एक बड़े बर्तन से बदला जा सकता है। विस्तार और सीमित आपूर्ति की भावनाओं के लिए इस अभ्यास को अक्सर करें। अरे उन्होंने कहा कि अगर आप एक समुद्र तट के किनारे पे खड़े होके कुछ मांग रहे हो या देख रहे हो कि समुद्र से मिलने के लिए, आप अपने को देखो ना कि आप कितना मांग रहे हो। आपके हाथ में एक चम्मच है, कप है, गिलास है, या फिर पूरी पाइपलाइन ही आपने उससे जोड़ रखी है। करे उसी हिसाब से देखो ना। करे लेकिन समुद्र के पास अगर लाखों ही लोग खड़े हैं तो वो देगा तो सबको ही। तो ये तो है नहीं कि एक लेके चला गया और बाकी खड़े देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसी तरह यूनिवर्स है,
अरे यूनिवर्स के पास चाहे करोड़ों लोग आ जाएं, अरे वो देंगे, लेकिन देंगे कैसे मिलेगा? आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर आप कभी यूनिवर्स की तरफ हाथ उठा के देखोगे ही नहीं या कुछ कहोगे ही नहीं, तो ऐसे तो नहीं मिलेगा ना आपको। आपको भी कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर करें, आज हम छोटी कोशिश से करेंगे तो कल को हम बड़ी भी पूरी करेंगे अपनी। तो ये है कि हमेशा यूनिवर्स से मांगे, अरे वो देने के लिए हमेशा तैयार है, जितना भी आप मांगते हो। अपनी बाहों को खोलें। मैं दिन में कम से कम एक बार अपनी बाहें दोनों ओर फैलाती हूँ और यह कहती हूँ, मैं ब्रह्मांड में सभी अच्छी चीजों का प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। यह मुझे विस्तार का एहसास देता है। ब्रह्मांड केवल वह मुझे परिवर्तित कर सकता है जो पहले मेरी चेतना में है, और मैं हमेशा अपनी चेतना में अधिक पन कर सकता हूँ। एक वह एक ब्रह्मांडीय बैंक की तरह होता है। मैं उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए मानसिक जमा जमा करती हूँ। ध्यान, उपचार और प्रतिज्ञाएं मानसिक जमा पूंजी हैं, इसलिए दैनिक जमा करने की आदत बनाएं। केवल अधिक धन होना पर्याप्त नहीं है, हम उस पैसे का आनंद लेना चाहते हैं। क्या आप खुद को पैसे से आनंद उठाने की इजाजत देते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? आप जो भी अर्जित करते हैं उसका एक हिस्सा सिर्फ आनंद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपने पिछले सप्ताह अपने पैसे को मनोरंजन पर खर्च किया था? क्यों नहीं? कोई कौन सी पुरानी धारणा आपको रोक रही है, उसे जाने दें। पैसे का आपके जीवन में एक गंभीर विषय होना जरूरी नहीं है, उसे आप अपने दृष्टिकोण में डाल सकते हैं। पैसा विनिमय का एक माध्यम है, वह इतना ही है। यदि आपको पैसे की आवश्यकता ना हो तो आप क्या करेंगे और आपके पास क्या होगा? हमें पैसे के बारे में अपनी धारणाओं को हिलाने की जरूरत है। मैंने पैसे की बजाय सेक्सुअलिटी पर सेमिनार का को संबंधित करना आसान पाया। लोग बहुत रुष्ट हो जाते हैं जब पैसे के बारे में उनकी धारणाओं को चुनौती मिलती है। यहाँ तक कि अपने जीवन में अधिक धन कमाने की तीव्र इच्छा लेकर सेमिनार में आने वाले लोग भी पागल हो जाते हैं जब मैं उनकी संकुचित धारणाओं को बदलने का प्रयास करती हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ। मैं पुरानी नकारात्मक धारणाओं को छोड़ना चाहता हूँ। तो कभी कभी हमें समृद्धि उत्पन्न करने के लिए जगह बनाने हेतु इन दो दृढ़ निश्चयों के साथ बहुत काम करना पड़ता है। अरे अगर पैसे कमाने के लिए इतने करिए, जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा पैसे वाला ही अपनी लाइफ में कुछ ले सकता है। अरे पैसे कोई बात नहीं, अगर आपके पास जितना है आप उतने ही में ही अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो और यूनिवर्स से मांगो कि कोई नहीं, आज मेरे पास इतना है। आप ये कोई एक जना महंगी जगह चला जाएगा, करे गरीब को देखा ना, लेकिन गरीब होता है अपनी लाइफ में खुश, वो भी होता है, वो किसी छोटी जगह पे जाके इंजॉयमेंट कर लेता है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि मेरे पास नहीं है। तो धीरे धीरे अगर हमने देखा ना, बहुत से परिवारों में बहुत कुछ पहले नहीं होता, लेकिन वो है कि हमेशा वो जो भी भगवान ने उसको दिया होता है, यूनिवर्स ने, उसका थैंक यू बोलते हैं हमेशा। आज आपने मुझे इतना दिया तो आपका शुक्रिया, और कल मुझे और भी देना, मेरी ये भी इच्छा पूरी हो जाए। तो यूनिवर्स उसको देता है। करे कभी भी ये मत सोचो कि जब भी मिले आप उसका थैंक यू भी बोलो। करे मैं बदलना चाहता हूँ, पुरानी नकारात्मक धारणाओं को छोड़ना चाहता हूँ। करे कभी कभी ये दो चीजें होती है ना, करे जगह दो दृढ़ निश्चयों के साथ बहुत काम करना पड़ता है। करे अगर किसी को चेंज करना है तो ये दो चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि मैं बदलना चाहता हूँ और मैं अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ना चाहता हूँ। हम स्थिर आय की मानसिकता को छोड़ना चाहते हैं। यह कहते हुए ब्रह्मांड को सीमित ना करें कि आपका केवल एक निश्चित वेतन या आय है। वह वेतन या आय एक माध्यम है, वह आपका स्रोत नहीं है। आपकी आपूर्ति एक स्रोत से आती है, स्वयं ब्रह्मांड से। माध्यमों को अनगिनत संख्या है, माध्यमों की अनगिनत संख्या है। हमें अपने आप को उनके लिए खोल देना चाहिए। हमें अपनी चेतना में यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि आपूर्ति कहीं से भी और हर जगह से आ सकती है। फिर जब हम सड़क पर चलते हैं, हमें एक पैसा मिलता है, तो हम स्रोत को धन्यवाद कहते हैं। वह छोटा हो सकता है, लेकिन नए माध्यम खुलना शुरू हो जाते हैं। मेरे हृदय के द्वार खुले हैं। इसमें तो ये बोला है ना कि ब्रह्मांड को जब भी वो कुछ देता तो धन्यवाद बोलो। करे अगर आप, उन्होंने एक चीज आपको दिया, आप उससे खुश नहीं है, तो वो सोचते हैं कि क्या
एक बंदा तो कभी भी धन्यवाद नहीं बोलता, या खुशी नहीं है, तसल्ली के सेटिस्फेक्शन की चीज में होती ही नहीं है, चाहे उसके पास करोड़ों भी आ जाए। फिर जब भी आपको मिले तो धन्यवाद बोलो, करे फिर तो यूनिवर्स भी सोचना शुरू कर देता है कि नहीं हमने किसको दे दिया भैया, ये तो जो भी मिलता है खुशी नहीं है, तो बेटर है कि किसी और की मदद करो जो चाहता है इस चीज को, करे ना। तो वो जो खुशी मिली है आपको, मिली चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, उसको स्वीकार करो और थैंक यू बोलो। मेरे हृदय के द्वार खुले हैं, मैं आय के नए माध्यमों को स्वागत करता हूँ। मैं प्रत्याशित और अप्रत्याशित स्रोतों को से अपना हक प्राप्त करता हूँ। मैं एक असीमित प्राणी हूँ जो एक असीमित रूप में एक सीमित स्रोत से कुछ स्वीकार कर रहा हूँ। अरे हमेशा यूनिवर्स का थैंक यू बोलें जो भी आपको मिला है। छोटी नई शुरुआतों में आनंद उठाएं। जब हम समृद्धि बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो हम अपनी योग्यता के बारे में अपनी धारणाओं के अनुसार ही लाभ प्राप्त करते हैं। एक लेखिका अपनी आय को बढ़ाने पर काम कर रही थी। उसका एक निश्चय था, मैं एक लेखिका होने के नाते अच्छे पैसे कमा रही हूँ। 3 दिन बाद वह कॉफी शॉप में गई जहाँ वह अक्सर नाश्ता करती थी। वे एक बूथ में बैठी वहां कुछ कागजों को लिखकर निकाल कर रखा जिन पर वह काम कर रही थी। मैनेजर उसके पास आया और पूछा, आप एक लेखिका हैं क्या? क्या आप मेरे लिए कुछ लिख देंगी? उसके बाद वह कई छोटे छोटे, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, साइन कर लाया और फ्रंट साइन। छोटे मैं पीस। पढ़ू, इसके बाद मैं खाली टेक्स्ट लाया। क्या वह हर कार्ड पर ऐसा लिख देगी करके? इसमें भी आगे की प्रिंट मिसिंग है। $3.95। उसने छोटे कार्ड दिए उसको कि इस छोटे पे कार्ड भी, अच्छा किसी चीज का ये रेट लिखना था, भी बहुत छोटा सा काम था। यहाँ तो प्रिंटिंग ना मिसिंग है यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ जी, स्पेशल $3.95, जिसके बदले उसने लेखिका को मुफ्त नाश्ता देने का प्रस्ताव रखा। इस छोटी सी घटना से उसकी चेतना में परिवर्तन की शुरुआत को दर्शाया और बाद में उसने अपनी रीतियां बेची। जैसे बताया ना कि जो छोटी चीज भी अगर उसके आई कम थी तभी वो यूनिवर्स का थैंक यू बोलती थी, कभी भी उसने गलत नहीं सोचा, या ये नहीं है कि हम हमेशा नेगेटिविटी में रही या सोचा कि मेरे पास तो कम ही इनकम है या कुछ है। नहीं, उसने थैंक यू बोलते गए तो कहते धीरे धीरे यूनिवर्स ने उसका जरिया बनाना शुरू कर दिया। करे धीरे धीरे उसके पास और ऑर्डर आने लगे और ज्यादा कुछ अच्छा लिखने लगी वो। करे इनकम का सोर्स उसका अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ता शुरू चला गया। संपन्नता को पहचाने, हर जगह समृद्धि को पहचानना शुरू करें और उसमें आनंद लें। न्यूयॉर्क सिटी के प्रसिद्ध एवेंजेलिस्ट रेवेंज आर्च को याद है कि एक गरीब धर्मोपदेशक के रूप में वह अच्छे रेस्तरां और घरों तथा ऑटोमोबाइल व कपड़ों की फैक्ट्रियों के पास से गुजरते थे और जोर जोर से कहते थे, वह मेरे लिए है, वह मेरे लिए है। अच्छे घरों और बैंकों तथा हर तरह की बढ़िया स्टोरों व शोरूमों और नौकाओं को अपने लिए खुशी प्रदान करने की अनुमति दें। यह पहचाने कि ये सब आपकी संपत्ति का हिस्सा है और यदि आप चाहें कि आप इन चीजों का साझेदारी बनने के लिए अपनी चेतना को विस्तृत कर रहे हैं। यदि आप सुजनित लोगों को देखते हैं, यह सोचें कि ये बढ़िया नहीं है कि उनके पास इतनी संपत्ति है। हम सबके लिए काफी कुछ है। हम किसी और की उन्नति नहीं चाहते, हम अपनी समृद्धि चाहते हैं और फिर भी हमारे पास कुछ नहीं होता। हम केवल चीजों को एक निश्चित समय विधि के लिए इस्तेमाल करते हैं जब तक कि वे किसी और के पास नहीं चली जाती। कभी कभार कोई चीज एक परिवार में कई पीढ़ियों तक रह सकती है, लेकिन आखिरकार वे आगे चली जाएगी। जीवन की एक प्राकृतिक लय और प्रवाह है। चीजें आती हैं और जाती हैं। मैं मानती हूँ कि जब कोई चीज आती है तो वह केवल कुछ नए और बेहतर के लिए जगह बनाने के लिए होता है। करे कभी भी जाओ ना, जब किसी भी अच्छी जिसके फैक्ट्री के पास से करे निकलो, कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर के पास से किसी रेस्टोरेंट के पास करे देख के खुश हो जाओ और खुशी से कहो कि कभी मैं ये भी मेरा होगा। करे अगर अच्छा सोचोगे तो यूनिवर्स आपको अच्छा ही देगा।
उसका करे एक एग्जाम्पल है ना शाहरुख खान के लिए, करे शाहरुख खान ने कभी बॉम्बे आया तो उसने बोला था कि कभी वो टाइम आएगा जब मैं इसका बादशाह हूंगा, मैं भी इस पे राज करूंगा। तो आज बाकी वो सबसे टॉप का एक्टर है ना, सुपर स्टार है। अरे कभी है उसकी भी इच्छा पूरी हुई ना, यूनिवर्स ने की। अरे जब आया था तो उसने यही चीज बोली थी, तो उसने भी कोशिश की, स्वीकार किया अपनी हर चीज को, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता ही चला गया। प्रशंसा को स्वीकार करें। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं फिर भी प्रशंसा को स्वीकार नहीं करते। मैंने अपने उभरते नायकों और नायिकाओं को देखा जो स्टार बनना चाहते थे, फिर भी जब कोई उनकी प्रशंसा करता तो वह असहज हो जाते थे। प्रशंसा समृद्धि का उपहार है, उसे गरिमा पूर्ण स्वीकार करना चाहिए। करे करे कोई अगर आपकी प्रेज भी कर रहा है ना, कई करते हैं और ये आपने बहुत अच्छा काम करा तो कह देते हैं ना, अरे नहीं नहीं ये मेरे बस का कहाँ है, ये तो ऐसे ही हो गया। तो करे नहीं, अगर थैंक यू बोलो। अगर आपकी कोई प्रेज भी कर रहा है ना तो खुश होके उसको स्वीकार करो कि अच्छा है, कि नहीं मैंने अच्छा काम किया, कोई नहीं आगे और भी कोशिश करूंगा। प्रशंसा समृद्धि का उपहार है, उसे गरिमापूर्ण रूप से स्वीकार करना सीखें। मेरी माँ ने शुरुआत में ही मुझे सराहना या उपहार पाने का पर मुस्कुराहट धन्यवाद कहना सिखाया। यह सलाह मैंने पूरे जीवन में एक अमूल्य संपत्ति रही है। सराहना स्वीकार करने और उसे लौटा देना और भी बेहतर होता है, क्योंकि इससे सराहने वाला को भी ऐसा महसूस होता है कि मानो उसे कोई उपहार दिया गया हो। यह सद्भावना का प्रभाव बनाए रखता है। लगातार हर सुबह उठने और एक नया दिन देखने के में सक्षम होने का आनंद उठाएं। जीवित होने, स्वस्थ रहने, मित्रों के होने, रचनात्मक दिखाने, जीवन में उल्लास का एक जीवन उदाहरण होने पर प्रसन्न हो। अपनी सर्वोच्च जागरूकता के स्तर पर तक जिए, अपनी रूपांतरण प्रतिक्रिया का आनंद ले। करे कभी भी अगर कोई आपको अच्छा आपकी प्रेज कर रहा है ना, तो आप ये नहीं मुंह नहीं बनाना कि तो थैंक यू बोलना है, और पलट के उसको भी उसकी अच्छाई के बारे में कहना कि आप भी ने भी ये काम बहुत अच्छा किया। करे नहीं है कि चिढ़ जाना है या मुंह सा बना के चले जाना है, कभी ना तो उसको थैंक यू अच्छे से एक्सेप्ट भी नहीं करना और उसके बारे में भी कुछ नहीं बोलना। कर ऐसा नहीं है। करे अगर आप अच्छा सोचोगे दूसरे के अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तब सब कुछ अच्छा ही होता चला जाएगा। करा हमेशा सोचें कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, कल भी मेरा अच्छा ही आए। तो जैसे आप सोच के चलोगे वैसा ही आपको मिलेगा। हम अपनी सेहत के बारे में भी बोलते हैं, कई तो कहते हैं अरे मैं तो कई लोगों को देखा कि हमेशा कभी भी नहीं अपने आप को कहते कि मैं ठीक हूँ। कई बार हम मिलते हैं ना कई लोगों को, चाहे महीने बाद, 15 दिन बाद, 6 महीने बाद, जब भी मिलने में अरे मैं तो बीमार ही हूँ, मेरी तबीयत तो पहले ऐसी है जैसे पहले थी तुम आए थे, है ना। कभी तो अपने आप को अच्छा फील करने की कोशिश करो, बोलो कि नहीं मैं ठीक हूँ। और जब कोई आया उसके सामने हंस के बैठो। तो नेचुरली अगर आप सोचे अगर यूनिवर्स चाहता ही है कि सोचता है कि अगर आप चाहते ही नहीं मैं ठीक हूँ, आप भी बीमारी चाहते तो वो आपको बीमारी ही देगा ना। फिर अगर आप सोचोगे कि मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, सब कुछ ठीक है, तो आपको वैसा ही मिलेगा। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपनी सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूँ। मैं इस ब्रह्मांड में से मिलने वाली समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह तैयार और ग्रहणशील हूँ। मेरी सभी आवश्यकताएं और इच्छाएं मेरे कहने से पहले ही पूर्ण हो जाती हैं। दिव्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन और सुरक्षा करती है, और मैं ऐसे विकल्प चुनता हूँ जो मेरे लिए लाभदायक हूँ। मैं दूसरों की सफलताओं से खुश होता हूँ, जानते हुए कि हम सबके लिए बहुत कुछ है। मैं लगातार प्रचुरता का अपना सजग ज्ञान बढ़ा रहा हूँ, और यह मेरी लगातार बढ़ती आय में प्रतिबिंबित हो रहा है। मेरे लाभ हर किसी और हर किसी में से आ रहा है। मेरी ये दुनिया में सब कुछ अच्छा है। लुई से ने यही बताया है कि अच्छा अच्छा सोचते जाओगे दूसरों के लिए भी अपने लिए भी, तो सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होता चला जाएगा। मेरे हिसाब से तो देखो पैसा तो एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। हम सोचे कि पैसा आया तभी हम समृद्ध हैं, लेकिन नहीं। अगर आपके पास करोड़ों भी है, अगर आपके थॉट्स अच्छे नहीं है, आपकी सेहत ही ठीक नहीं है, आप बीमार ही हो, तो आप उसका क्या करोगे। वो पैसा तो आपकी बीमारी पे ही निकल जाएगा। करण पहले अपने सोच विचार अच्छे रखो, अपने मन को अपने दिमाग को ठीक रखो, तभी आपको जीवन का आनंद उठा सकते हो। हाँ जी, अब आप कुछ और एड ऑन कर दो मैम। थैंक यू। बहुत
सविता जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से सबने, प्रदीप जी सबने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सेशन। थैंक यू। अभी आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ा गया, सब लोग अपनी अपनी टेक, जैसे मनीषा जी ने भी शेयर किया, प्रवीण जी ने भी शेयर किया। अभी बाकी लोगों की टर्न है कि आपने इसको और आपका टेक अभी है। हाँ जी दीदी, आप मंदन। मेरे को ना जब ये लेसन पढ़ रहे थे ना, एक बात याद आ रही थी अपनी मदर इन लॉ की। हाँ जी। तो हमारा ना मतलब वो थी राइस मिल थी ना, तो उसमें जब लॉसेस हुए तो मम्मी हमारी बताती थी कभी कभी ऐसा होता था कोई खर्चा आ जाता। जैसे मेरे सिस्टर लॉ मैरिड थी, तो उनकी देवर की एंगेजमेंट हुई करनाल में। अब मम्मी कहती कि मेरे को ये चिंता कि सारा परिवार आएगा, कहाँ से करूंगी उनका खर्चा, क्योंकि हमारे अग्रवाल में बहुत देना लेना चलता है। तो कहती मैं रात भर पूरी रात सोई नहीं और यही भगवान से प्रार्थना करती रही, भगवान सुबह इज्जत बचा दियो, इतना दे दियो कि मैं इसके परिवार को खुशी खुशी अपने मन से कर सकूं बस। और कहते भगवान ने एक क्लाइंट भेज दिया, डैडी एडवोकेट थे, क्लाइंट भेज दिया, उतना ही पैसा आया जितने में उसका काम हुआ, डिमांड। एक हाँ। भी रुपया फालतू नहीं आया। आज मुझे मम्मी की वो बात याद आ रही थी कि मम्मी ने मांगा ही इतना था, इसलिए यूनिवर्स ने इतना ही दिया था। मतलब ये सच है कि जो तुम जैसा तुम डालोगे यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स में जैसा तुम मांगोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। और ये भी मेरे को ठीक है ये बात बहुत याद आ रही थी, तो मैंने कहा आज शेयर करती हूँ इस चीज को। उन्होंने भी देखो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग मांगा ना, अननेसेसरी हाँ है ना। हाँ, तो वो कहती 1 रुपया नहीं बचा था, पूरा किया। जितना आया था हाँ, उतना का उतना ही लगा था। बिल्कुल। पूरे परिवार का खाना किया, जो भी मतलब जो भी उन्होंने किया था, देना हाँ, लेना किया, कहते उतना ही अच्छी आया था। सोच रख के किया ना कि तो जितना मुझे दिया भगवान हाँ, उतना दियो, है आज ना। मुझे वो बात याद आ रही थी कि इसीलिए भगवान ने इतना ही दिया था, क्योंकि मम्मी ने मांगा ही इतना था। तो ये सच है, बिल्कुल दूर से की बात। थैंक यू सो मच। रूही से इन्हें बताया ना कि लॉ होता है डिमांड एंड सप्लाई। पहले डिमांड आती है फिर सप्लाई होती है। अब बिल्कुल। डिमांड नहीं रख रहे हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स चाहता है जो मांगा वो दे दिया भाई। अब दिखाया ना कि समुद्र के सामने खड़े हैं, चम्मच लेके खड़े हैं, बाल्टी लेके खड़े हैं, गिलास लेके खड़े हैं, ये पाइप जोड़ लिया उसके साथ अपने घर तक। ये तो हमारी इच्छा है ना, जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है। तो इसलिए डाउट हमारे अंदर ही होते हैं दोस्तों। यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। बिल्कुल बिना डाउट के मांगे सब मिलेगा। बहुत बड़ी मैडम ने क्लास बहुत बढ़िया बना दी कि क्लास में बैठ के बेंच लगा के सब कितना बढ़िया। पता है यहाँ पे ये अब लगता है एक्सपेरिमेंट करने मिल रहे हैं। अगर मैं स्टूडेंट फरवरी की सोचूं, मुझे जूम चला के मीटिंग ऑन करके, मतलब वही है ना, यूनिवर्स से हम ये सोचते हैं। ये अच्छा मनीषा, पहले मैं इनको भी वापस ऐड करती। तो मैं सीखना शुरू किया, जैसे सीखना शुरू किया कि मुझे करके देखना एक्सपेरिमेंट। ये मम्मी नहीं आप गड़बड़ कर दोगे, मैंने कहा नहीं मैं कर करके देखूंगी। तो मुझे सीखना है, वही है ना कि थॉट जो डालेंगे हम, और अंदर से चाह भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अंदर से चाह भी होनी चाहिए। तो पूरे वही होते हैं जो सपने देखते हैं। हाँ, और एक चीज जो कल के सेशन के साथ आज के सेशन की रिलेट थी, जैसे कल भी बताया था कि अगर आपके सामने एक सक्सेसफुल आदमी आता है सपोज, है ना, तो उसके पीछे उसकी मेहनत देखो। और बिल्कुल। आज उसने क्या बनाया, बताया कि जो सक्सेसफुल आदमी सौभाग्य की, दूसरे के सौभाग्य की क्या करो, इंटरलिंक्ड है दोनों बातें ये, है ना। सौभाग्य की हम दूसरे की प्रशंसा तभी कर सकते हैं, खुशी प्रकट तभी कर सकते हैं कि एक तो हमें ये समझ हो कि अगर वो यहाँ तक पहुंचा है, लक का चांस भी होता है, हम बोलते हैं कि, लेकिन वहां तक भी पहुंचा है, चाहे इस जन्म का चाहे उस जन्म का, चाहे वो अब की चाहे अपने प्रारब्ध का कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत मेहनत तो है। उसमें थी पीछे। तो ये कल वाला पॉइंट और आज वाला बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं कि अगर हम समझ जाएंगे तो फिर जेलसी नहीं होगी, फिर हम ऑटोमेटिकली दूसरे की उसकी प्रोग्रेस के लिए ब्लेस करेंगे कि यस इस बंदे की मेहनत थी, इतने सालों से ये
मैं अभी एक दिन पहले कुछ दिन पहले, क्योंकि मैं सदगुरु के पहले आज से जैसे 2015-16 से जैसे ये आने शुरू हुए यूट्यूब सेशंस, तो काफी ऐड वो करो, होम पेज एक कर लो, तो बहुत जने जैसे उनके हुआ कि अभी जैसे रामदेव जी का सिनेरियो हुआ, बहुत सारे जो और कई हो जाते हैं कि जो थोड़ा सा कंपनी या कुछ भी एक बार रेज हो जाती है तो उनमें फॉल्ट्स आने लगे। सदगुरु ने एक चीज बोली, कहते आज मैंने ये स्थापना कर ली, जो वो हुआ है महायोगी वाला जो सारा स्टैचू, और वो कहते ये आज दिख रहा है, लेकिन 35 साल से मैं बाइक पे घर घर घूम रहा था, और 35 साल से मैं ट्रेवलिंग में था, अपनी छोटी बच्ची को लेके बाइक पे घूम रहा था, लोगों को जोड़ के, लोगों को ज्ञान का, योग का और एशियन विजडम का बता के, तब वो मेहनत नहीं किसी ने देखी। वो जब वही है ना, चर्निंग कोई नहीं देखता ना, क्या बिना रिड़के मक्खन आ जाएगा? चाहे आप मिक्सी में रिड़को, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है आजकल, जो बिलोने से करते हैं उसको टाइम लगता है, लेकिन मेहनत तो दोनों तरफ है। विदाउट चर्निंग देयर इज नथिंग कि ऑटोमेटिक बटर आ जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है कि बटर आ जाए। तो वही चीज है कि बहुत अच्छी ये चैप्टर थे दोनों, हमें मतलब बहुत कुछ सिखा रही हैं, छोटी छोटी चीजें, और 2 बार रीड करने के बाद भी ऐसे लगता है कि कभी जैसे हमारे साथ नए लोग जुड़ते जाया करेंगे, पुराने जिन्होंने स्वाध्याय किया है उनकी ड्यूटी होगी कि जब भी कभी हम, क्योंकि लुई से ऐसा है कि इसको मैं छोड़ने वाली नहीं, कि जब भी हुआ करेगा, हम चाहे एक एक चैप्टर का एक एक दिन करके, जब भी आगे आगे हमारा ग्रुप बन रहा है पूरा, हमें स्टेट वाइज हमें अपना एक बॉडी बनाने की परमिशन बन गई है। आगे आप लोग, मैंने तो देखना शुरू कर दिया जैसे हरिद्वार से आए थे कि संभावी काउंसलर्स और गाइड हो आप सब, तो सबकी ड्यूटी एक मन में यही रखनी है कि एक अकेली गुरपिंदर ने शुरू किया था, कैसे कितने जने स्पीकर मास्टर्स और बन गए, और एक एक जना भी अगर मैं अकेले शुरू करके इतने जनों को जोड़ सकती हूँ, तो आप एक एक जना आगे, आपका तो फील्ड बहुत बड़ा है। मैं तो सिर्फ घर में, मैंने जैसे बताया था, मैं तो जैसे होम प्रिजन में थी इतने सालों से, अगर मैं ऑनलाइन बैठ के मैं इतना वो कर सकती हूँ, जबकि मेरे बिल्कुल भी ना क्या बोलते हैं कि सोशल सर्कल, ना फैमिली सर्कल ऐसा था कि मैं बाहर जाके कुछ कर सकूं। तो आप लोग तो ब्लेस्ड हो कि आप लोगों के सोशल सर्कल्स हैं, फैमिली सर्कल्स हैं, और बहुत बड़े दायरा है आपका, कि जिसमें आप और भी आगे इस चीज को, कि जब भी नए लोग 10 जने भी जुड़ जाया करेंगे हमारे, उनको हम स्वाध्याय करा दिया करेंगे, चाहे समरी करके करवाए, लेकिन ये टारगेट रखना है कि 4-6 महीने बाद लुई से को हमने अपनी लाइफ से जाने नहीं देना। यस मनीषा। मैम आपने ना मेरी बात कह दी। मैं आज ही मॉर्निंग में सोच रही थी कि देखो जब हम दोबारा करते हैं ना तो नया कुछ सीखने को मिलता है। तो लुई सी की बात फिर गुरपिंदर मैम से कहूंगी, मैम इसको छोड़ना मत। आप मानोगे नहीं, मेरे माइंड में मॉर्निंग में ये व्यू आया कि इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ना एक रेजुविनेशन दे देती है ये। अगर हम किसी चीज से परेशान हो रहे हो ना, माइंड में कुछ भी चल रहा हो, तो जब आपके थ्रू, तो हम देखो, मैं आपको सही बताऊं, मैं करने लगी। कई बार सोचते हैं कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, करते ही नहीं है। तो आपने आज देखो वही बात बोल दी कि हमें इसको छोड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं है। रियली में थैंक यू सो मच यूनिवर्स का। आप तो हो ही मेरे माध्यम, मगर थैंक्स टू यूनिवर्स की आपके मुंह से ये बात कहलवा दी कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं इनको। थैंक यू। टेलीपैथी मनीषा, टेलीपैथी टेलीपैथी। है ना। आज जब मैं 12 टैबलेट का फ्लायर बना रही थी, तो मैंने कहा बिना मनीषा से पूछे उसका नाम डाल दिया एडमिन टीम में। तो आज आपको याद कर रही थी। ऑर्डर, आपको मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपका तो ऑर्डर चलना चाहिए मेरे ऊपर। अब देखो, आप अगर मेरे को ऑर्डर से ना बोलते ना ये तो मैं लुई आती। किसी के घर में आ चुकी है अब, ये कहीं नहीं जाने वाली अब। ग्रेट परवीना मैम। जाने वाली ये अब हमारे थैंक यू। दिल। बिल्कुल कि औरों के घरों में भी लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। यस। मैं आज ही परवीन जी से कह रही थी
कि अभी मैं थोड़ा थोड़ा इस लायक हूँ कि आप लोग एक एक दिन का अगर किया करोगे वर्कशॉप या हाफ डे की, तो बस मुझे वैसे मैं कभी भी बाहर, मैंने बताया ना, मैं बिल्कुल इतने साल नहीं निकली, लेकिन अब पता नहीं क्यों जब से हरिद्वार से जाके आई हूँ, लगता है कि अब धक्का पड़ रहा है कि चल फिर के थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो जो लोग इनवाइट किया करेंगे तो हम पहुंच जाया करेंगे वहां, थोड़ा सा स्वाध्याय, थोड़ी सी मेडिटेशन, थोड़ा सज्जन सांगत्य, थोड़ा आनंद ब्रह्म, तो एक छोटी सी पार्टी टाइप किट्टी, हमारी स्पिरिचुअल किट्टी बनेगी। चल के दुनिया की किट्टी हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ दुनिया की भी हो जाएगी। सिर्फ तंबोला और खाना नहीं होगा, सिंपल, जिससे चाहे कोई पानी पिला दे, चाहे कोई चाय पिला दे, चाहे कोई फ्रूट खिला दे, चाहे कोई खुश होके 10 बंदों को जोड़ दे, हम पानी की बोतल भी अपनी घर से ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे इनवाइटेड है, अम्बाला कभी भी आओ, मोस्ट वेलकम। नहीं, ये कभी प्लान करके, क्योंकि अभी हमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है कि जुलाई से, मतलब बहुत बड़ी बात होगी कि हम 10 मास्टर्स भी पंजाबी के तैयार कर लें, तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा का हमारी एक अपनी, जैसे साउथ की, नॉर्थ की टीम है, दिल्ली की, हमारा एक अपना स्टेट बॉडी बन जाएगा। और फिर मैं दीदी हर रिटायरमेंट टाइम तैयार है, हर टाइम तैयार है, आप कभी भी कहो। फिर मैं रिटायरमेंट लूंगी। नहीं नहीं मैम, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। आपने आज स्टूडेंट तैयार कर रहे हो ना, तो हाँ इस बनने के लिए तैयार। वो हमने सीखा वो दूसरों को सिखाओ। अब जितने भी बस सब एक 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 बंदा जोड़ो, वही बात है, जितने हम किसी को विकल्प तो देंगे। वीडियो भेजते हैं भाई, चलो आप ये देखो, पहले कुछ शुरू करो फिर आओ इसमें। आप सब किसी को इनवाइट कर सकते हो, जो जहां से भी आएगा उसको वहीं से सुनने की है, क्योंकि आगे जाके आप सब जब काउंसलर बन के जुड़ोगे, प्लेटफॉर्म हमारा यही रहना है, जितने जने आपके थ्रू जुड़ेंगे सब आपके वो बनते जाएंगे आगे चैनल। तो ये मल्टीफोल्ड होके वापस तो हमारे पास ही आएगा ना, जितने लोग यस, विजडम हमारे थ्रू, जो हमने लिया यूनिवर्स से, उसके बदले एनर्जी है ये तो, सर्कुलेट होती रहनी चाहिए। तो ना यार थैंक यू। हाँ, पहले सुरजीत मैम ने भी करा था ज्वाइन, लेकिन फिर लीव कर गए, कोई बात नहीं। अभी आज 12 टैबलेट का हो जाएगा फ्लायर तैयार, हम, मैंने प्रवीणा मैम को भी भेजा जैसे फाइनल, तो उसको 6th से फिर हम 12 टैबलेट, बस टाइम मुझे आप लोगों से थोड़ा सा डिसाइड करना है, क्योंकि कई टीचिंग लाइन वाले होते हैं, 12 टैबलेट का अगर स्वाध्याय करना है हम, तो उसमें हमें ये चाहिए कि लोग जो जुड़ सके, जैसे 4 बजे कई लोग ऑफिस से या उससे आते हैं, वो थोड़ा सा आप अपना एक, हमारे पास इतने दिन है कि क्या हम थोड़ा सा 4:30 तक कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे की ही रखा करेंगे, या इसको रात में शिफ्ट करें, जैसे पहले 12 टैबलेट रात को किया था, थोड़ा सा एक जर्नल, अदरवाइज अगर ऐसे ही 4 बजे चल रहा है तो, लेकिन ये है कि अभी हमने कम्युनिकेट आगे कोर्स के लिए करना है, तो जितने लोग जुड़ पाएंगे, टाइम ऐसा हो कि मैक्सिमम बेनिफिशियरी जो लोग हैं जुड़ सके। रात को तो अपना मंडला है ना। नहीं, मंडला तो हाँ 9:30, वो तो 13 को खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद प्राइमरी वर्कशॉप भी तो आनी है। 12 टैबलेट तभी अभी अभी के लिए सोचा है, तो 4 बजे का 4 या 4:15 तक 15-20 मिनट का भी हम करेंगे, तो जो लोग थोड़ा सा और हैं ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यही टाइम अगर ठीक चल रहा दीदी समर है, ये वेकेशन मिल में तो, की। समर्स में तो यही टाइम रहता है ना स्कूल्स का, ऑफिस तो वैसे ही नहीं 5-6 बजे तक खत्म होता, 6 बजे से जल्दी रहता है, पहले। 2-2:30 बजे तो तक समर स्कूल। में ये हो ही जाएगा 7 हमारा 12 टैबलेट का, तो यही टाइम मेरे ख्याल से ठीक है। बाकी जो मास्टर्स है की आपके बात साथ जिन्होंने करवाना, है कि मंडला के बाद हम प्राइमरी वर्कशॉप रात की कर लें और मंडला मेडिटेशन शाम का कर लें, ऐसे शाम चल। मंडला मेडिटेशन का ये है कि अगर जैसे हमारा चलेगा, जो भी एक टाइम हम सिलेक्ट करेंगे, उसमें जिस दिन 12 टैबलेट का है, ध्यान तो उस दिन भी साथ में हो ही जाना है, हाँ हाँ, ध्यान तो उस दिन भी साथ में हो ही जाना है, बाकी दिन मेडिटेशन के रख लिया करेंगे। ऐसे कर तो हाँ, लें। ऐसे हो जाएगा कि जिस दिन ध्यान तो वही मेन है, ध्यान
तो ध्यान ध्यान के टाइम हो कि उसके बाद विजडम सेशन शुरू कर दिया करेंगे। हाँ देख लेंगे, फिर मतलब मेन है कि डेली ग्रुप मेडिटेशन मंडला का मतलब, तो जिस दिन हमारा सेशन भी विजडम का सेशन भी हुआ करेगा, थोड़ा थोड़ा उसके साथ ध्यान तो होगा ही होगा हर हालत, बिल्कुल वो ध्यान तो होगा ही। तो बाकी सब जने बुक वाले में, बुक रीडिंग वाले में अपनी सजेशंस एक बार फिर से किसी के माइंड में, हमारा लिमिटेड है क्योंकि हम थोड़ा सा स्टक हुए पड़े, किसी के माइंड में फ्रेश आइडिया भी आ जाता है। और आप अपने, जैसे मैं आज फ्लायर शेयर करूंगी 12 टैबलेट का स्वाध्याय, आप अपने पॉसिबल लिंक्स को वो शेयर करना, जो भी इस विजडम को सुनना चाहे या लेना चाहे, तो उस हिसाब से फिर हमारे पास और भी आ जाएंगे। तो एक बार शुरू करेंगे, टाइम तो फिर एनी टाइम विद कंसेंट हम चेंज कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, ओके। तो आज के लिए सबको अपने दिल पे हाथ रखेंगे, मेडिटेशन यही है कि वी आर रेडी टू ओपन अवर हार्ट चक्र, बोल के कि मैं तैयार हूँ अपने हृदय चक्र को खोलने के लिए, ब्रह्मांड की हर अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। I am ready to open my हाँ, आई एम ओपन टू ऑल अपॉर्चुनिटीज, all I allow my mind and body, I allow my mind and body for every opportunity, and I am happily ready to I'm happy to ready to embrace everyone. Yes, thank you very much. I you. surrender myself to the higher will of universe. Yes, thank you. तो रात को मिलते हैं, आज सब लोग ज्वाइन करना, हमारे सुमन दी आ रहे हैं, और आज का टाइम है 9 बजे, 9:30 नहीं है। हाँ आज 9 बजे, यस 9 आज बजे लोग सेशन बुलवाई शुरू हो जाएगा, एक्सपीरियंस शेयरिंग, और उसके बाद ध्यान होगा। ठीक है जी, बिल्कुल ओके मैम। जी, Okay, बाय thank you. थैंक यू दीदी, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू दीदी, थैंक यू।